अरे क्यों तरसता है तू बंदे, जल्दी ही बदलेगा मंजर। झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल डीजे आर्मी के, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, समाचार। राधे 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 बच्चों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नमस्कारम करो थी बेटा, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, राधे राधे बच्चों, राधे 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 राधे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हेलो 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 लाडलो, हेलो लाडलो, क्या हाल है डीजे आर्मी, क्या हाल है डीजे आर्मी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड 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 मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हेलो 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 हेलो। कल आपके बिना मन नहीं लगा सर। बच्चों मेरा भी आप लोगों की क्लास नहीं होती है तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। ठीक है, क्लास लेते हैं तो दिन बहुत अच्छा निकलता है बच्चों, वरना तो पूरे दिन भर या तो पड़े रहते हैं, सोए रहते हैं, या इधर उधर घूमना फिरना डोलना फिरना रहता है। जिसे घर वाले और दो बातें सुनाते हैं कि दिन भर घूमता रहता है, इधर उधर भागता रहता है। तो क्लास रहती है तो एक दिन बिल्कुल पूरा दिन जो है शेड्यूल के अनुसार प्रॉपर चलता है बेटा। बेटा डीपीपी का सॉल्यूशन कल रिकॉर्ड हो गया था, और कल क्योंकि संडे था तो अपने जो टेक्निकल स्टाफ थे बेटा वो अवेलेबल नहीं थे, उस वजह से वो अपलोड नहीं हो पाई है। और आज तुम्हारे वो डीपीपी के सॉल्यूशन मेरे प्यारे बच्चों अपलोड हो जाएंगे। सो डोंट वरी, डीजे भैया अगर यहाँ हैं, अगर डीजे भैया तुम्हारे साथ हैं तो मैं चिंता लेने की कोई बात नहीं है लाला। समझ रहे हो भाई। हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग मॉर्निंग, गुड गुड। चलिए बच्चों, तो फिर अपन खेला की शुरुआत करते हैं। अपना खेला क्या कहता है। कल अपन पढ़ रहे थे बेटा ढाल के बारे में पढ़ रहे थे, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ी थी हमने, दो बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात करना भी हमने सीखा था। तो बेटा एक बार बता दीजिए मेरे को, क्या हम आगे बढ़ें। अगर सभी बच्चे तैयार हैं, सभी ने संडे को, बेटा ये बताइए कितने बच्चों ने संडे को सारी चीजें रिवाइज करी है। कितने बच्चे हैं जिन्होंने प्रॉपर रिवीजन किया बैठ के। पिछले सप्ताह, जो पहले सप्ताह में हमने जो पढ़ा, बताइए बेटा। कितने बच्चों ने संडे को बैठ के रिवीजन किया है, ईमानदारी का परिचय देते हुए, पूर्ण ईमानदारी का परिचय देते हुए, पूर्ण ईमानदारी का परिचय देते हुए बेटा बोलते रहेंगे। चलिए बढ़िया बढ़िया, बहुत सारे बच्चों का रिप्लाई आया है कि यस सर हमने पढ़ा है, रिवीजन किया है, जो पूरे सप्ताह आपने पढ़ाया था हमने पूरे संडे में रिवाइज कर लिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और जितने भी बच्चे नए हैं, जिन बच्चों की पहली दूसरी या क्लास है या कोई भी क्लास रह गई है, तो बेटा अभी तो समय है, धीरे धीरे करके सारे चैप्टर्स क्लियर कर लो, क्लासेस देख लो, रिकॉर्डिंग देख लो, बहुत अच्छे से नोट्स बना लीजिए बेटा। ठीक है, फिर अपन कल की क्लास में बेटा एक 5 से 10 मिनट ये भी डिस्कस करेंगे कि अपने को पूरे साल भर किस तरीके से फिजिक्स पढ़नी है, कैसे कैसे करना है, मतलब एक छोटा सा रोड मैप टाइम पर तुम्हें क्लास में भी दे दूंगा बेटा। ठीक है। श्रद्धांजलि बेटा कह रहे हैं कि सर फिजिक्स समझ नहीं आ रही है। बेटा रिवीजन करो अच्छे से, क्लासेस बहुत अच्छे से देखो, फॉर्मूले और क्लास में करवाए हुए सवाल बहुत अच्छे से कीजिए बेटा। ठीक है, सारी चीजें हो जाएगी, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का बेटा। ठीक है, तो चलिए बेटा, तो जितने बच्चे आज ही क्लास में आए हैं या जिनकी दूसरी तीसरी क्लास है बेटा, टेंशन नहीं लेने का, आज जितना समझ में आए उतना करो। बाकी बेटा जैसे ही क्लासेस खत्म होती है, आज के दिन की क्लासेस पूरी खत्म हो जाती है, उसके बाद में अपने बैकलॉग्स क्लियर करें। अभी 6 लेक्चर ही सिर्फ पढ़ाए हैं बेटा, और बहुत ज्यादा कुछ पढ़ाया नहीं है, आराम से कवर कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अपन आज के खेल की शुरुआत कर लेते हैं। एक बार मेरे क्रिकेट वाले ग्रुप पे कुछ मैसेज आया है। अच्छा, ओके ओके ओके, उस पे मैसेज आया है कि हमने थर्सडे का मतलब गुरुवार का ग्राउंड बुक करवा दिया है, तो जो भी लोग खेलने वाले हैं वो जरूर अपना नाम दे दें। ठीक है, मतलब सप्ताह में बेटा एक दिन मैच खेलते हैं, नाइट का मैच होता है, रात में ग्राउंड बुक करते हैं। ठीक है, 8:30 बजे से 1 बजे तक हम क्रिकेट खेलते हैं, सप्ताह में एक दिन ऐसा आता ही आता है। ठीक है, चलिए बच्चों,
तो खेल की अपन शुरुआत कर देते हैं, खेल की शुरुआत करते हैं डीजे आर्मी। चलिए बच्चों, चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज के खेल की शुरुआत करते हैं अपन, बिना किसी देरी के, बिना किसी टाइम खराब के। चलिए सर, क्या विष्णु सर के नोट्स चलेंगे या बनाने पड़ेंगे? बेटा नोट्स बनाने पड़ेंगे, बेटा नोट्स बनाने पड़ेंगे। सर आप बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत धन्यवाद। बेटा देखिए, नोट्स पिछले साल तुमने कोई भी सर के बनाए हो बेटा, भले ही मेरे से पढ़े हुए हो, भले ही विष्णु सर से पढ़े हुए हो, भले ही तुम अखिल सर से पढ़े हुए हो, बेटा कहीं पर भी ऑफलाइन में तुम पढ़े हो, बेटा नोट्स तुम्हें इस बार फ्रेश बनाने हैं। क्योंकि नोट्स अपन रेगुलरली क्लास में कंटिन्यू बनाते हैं ना बेटा, क्लास में बैठ के साथ साथ नोट्स बनाते हैं, तो उससे अपना कंसंट्रेशन बनता है बेटा, अपना ध्यान जो है वो फिक्स होता है। नोट्स नहीं बनाते हैं तो ऐसे लगता है कि अपन मूवी देख रहे हैं, और मूवी बेटा याद थोड़ी रहती है। ठीक है, तो बच्चों टेंशन नहीं लेने का है ना, नोट्स बनाओ तुम। ठीक है बच्चों, तो अपने इस खेल की शुरुआत अपन कर लेते हैं, अपने इस खेल की शुरुआत अपन कर लेते हैं। ठीक है, तो बेटा वॉइस बहुत कम आ रही है बेटा, वॉइस सही है बेटा, मैंने चला रखा है, मेरी स्क्रीन पे चल रही है बेटा, वॉइस बढ़िया आ रही है। ठीक है, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, अपन पिछली क्लास में ग्राफ के बारे में पढ़ रहे थे, ढाल पढ़े थे, उसमें ढाल के बारे में अपन ने पढ़ाई करी थी। एक थोड़ा सा 5 मिनट का क्विक रिवीजन अपन ले लेते हैं बेटा। देखिए यहां पर हमारे पास में ये वाई अक्ष है, और बेटा ये एक्स अक्ष है, और हमने बोला था कि हमारे पास में सर ऐसे कुछ इस तरीके से ये एक रेखा होगी, ये एक रेखा होगी। तो इस रेखा में यहां पर धनात्मक एक्स अक्ष के साथ यदि कोण थीटा बनता है, तो सर ढाल हम बोलते हैं स्मॉल एम को, और ये होता है टेन थीटा के बराबर। ढाल बराबर क्या होता है सर? ढाल बराबर होता है टेन थीटा। ढाल के बराबर क्या होता है? टेन थीटा। जहां पर ये थीटा क्या है सर? ये थीटा जो है पॉजिटिव एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण, बेटा धनात्मक एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण है ये, धनात्मक एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण है। ठीक है, फिर साथ में ही हमने बोला था कि सर जब थीटा 0 डिग्री होगा, इसका मतलब है ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, सरल रेखा ऐसे एक्स अक्ष के समांतर होगी, तो सर यहां पर टेन थीटा बराबर 0, मतलब ढाल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जब भी कोई सरल रेखा एक्स अक्ष के समांतर होती है तो सर उसकी ढाल 0 होती है। और सर जब भी कोई सरल रेखा एक्स अक्ष के लंबवत होती है तो इसका ये कोण सर 90 डिग्री बनता है। इस केस में जो ढाल है, जो टेन थीटा है बेटा, वो अनंत आ जाता है, क्योंकि टेन 90 का मान अनंत होता है, तो ढाल अनंत हो गई है। ठीक है, फिर यदि थीटा 90 डिग्री से थीटा यदि 90 डिग्री से कम होगा, यदि थीटा 90 डिग्री से कम होगा तो क्या होगा? जब सब थीटा 90 डिग्री से कम है तो ढाल धनात्मक होगी, और थीटा 90 डिग्री से ज्यादा होगा तो सर ढाल जो है वो क्या होगी? ऋणात्मक होगी। ये सारी बातें हमने पढ़ी थी बेटा। ठीक है, अब एक सवाल की तरफ अपन चलते हैं, एक क्वेश्चन है यहां पर, बता दीजिए बेटा। क्वेश्चन है, रेखा ए व रेखा बी, रेखा ए व रेखा बी की ढाल का अनुपात ज्ञात करो। बेटा रेखा ए व रेखा बी की ढाल का अनुपात ज्ञात करो। ये हमारे पास में वाई अक्ष है, और बेटा ये एक्स अक्ष है। ठीक है, तो अपन देख लेंगे यहां से, सर ये है, ये दी गई है रेखा ए, और ये दी गई है रेखा बी। बेटा यहां से ये 30 डिग्री का कोण है, और यहां से ये 30 डिग्री का कोण है। ऑप्शन तुम्हारे पास में आ जाएंगे बेटा, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो बेटा ये 3, 1/3, √3, 1/√3।
बताएंगे बेटा क्या आ जाएगा यहाँ पर आंसर? 1 मिनट का पूरा ये सवाल है, बताएंगे बच्चों। बताएंगे बेटा बताएंगे। रेखा ए व रेखा बी की ढाल का अनुपात बेटा यहां पर बताना रहेगा। देख लेते हैं बेटा, पॉल खत्म हो गया है, इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास में? सर ढाल बराबर क्या होता है? टेन थीटा। सर ढाल एम बराबर होता है टेन थीटा। मतलब हमें रेखा ए की ढाल पूछी है, तो सर रेखा ए की ढाल है एम ए, मतलब यहां पर ये टेन थीटा ए। और रेखा बी की ढाल क्या है सर? एम बी, और इसमें ये हो गया है टेन थीटा बी। ठीक है सर, रेखा ए की ढाल को अपन एम ए बोल देते हैं और रेखा बी की ढाल को हम एम बी बोल देते हैं। तो एम ए बराबर टेन थीटा ए और एम बी बराबर टेन थीटा बी, बहुत सिंपल। अब इन दोनों का हमें क्या पूछा है? अनुपात। तो सर एम ए बटा एम बी हम अनुपात लेंगे, तो सर यहां से ये टेन थीटा ए बटा टेन थीटा बी हो जाएगा बेटा। ये टेन थीटा ए बटा टेन थीटा बी। अब हमें यहां पर कोण लेने हैं सर। यहां पर ये जो थीटा आता है सर, ये जो थीटा है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ कोण है सर, ये धनात्मक एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण है। तो हम यहां पर देखते हैं सर, ये रेखा बी जो है इसका ये कोण जो है ये धनात्मक एक्स अक्ष के साथ बना हुआ है। इसका मतलब यहां से हम कह सकते हैं कि सर थीटा बी जो है वो 30 डिग्री है। थीटा बी कितना है? 30 डिग्री है। लेकिन बच्चों ये जो ए का जो कोण है, ये जो रेखा ए है, इसका ये जो कोण दिया गया है ये वाई एक्स के साथ दिया गया है, और हमें वाई एक्स वाले कोण नहीं चाहिए। हमें एक्स अक्ष के साथ इसने कितना कोण बनाया है, ये वाला कोण चाहिए। समझिए बेटा, ये जो ए का ये जो 30 डिग्री का कोण दिया है ये वाई एक्स के साथ दिया है। हमें ये वाला कोण की जरूरत नहीं है। हमें कौन सा कोण चाहिए सर? हमें कोण चाहिए एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ कोण। तो ये 30 है, पूरा कोण 90 होता है सर, 90 में से ये 30 गया तो ये 60 बच गया। मतलब थीटा ए कितना है सर? थीटा ए 60 डिग्री है। थीटा ए कितना है? 60 डिग्री है। अब अपन यहां पर पुट कर देंगे सर, टेन थीटा ए कितना है सर? 60 डिग्री है। और सर टेन थीटा बी कितना है सर? थीटा बी है 30 डिग्री। ये लीजिए सर, टेन 60 कितना होता है सर? टेन 60 √3 होता है, और टेन 30 जो है 1/√3 होता है। अब ये 1/√3 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, तो सर ये क्या हो जाएगा? ये √3 गुणा √3, तो ये आ जाएगा सर 3:1। 3:1 मतलब एक से भाग देंगे तो सर ये सिर्फ 3 आएगा। तो इनका अनुपात कितना है सर? 3 है। ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। 3:1 आ गया है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा सवाल था बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट आंसर है, और यहां पर सिर्फ 21% जनता का यह आंसर सही आया है बेटा। कितने बच्चों को यह समझ में आ गया है बेटा? एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कितने लाला और लालियों को यह सवाल समझ में आ गया है? एक बार कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताएंगे बेटा। बोलो भाई, कमेंट बॉक्स चालू है बेटा तुम सभी के लिए। समझ में आ गया होगा बेटा। और जिन बच्चों ने गलती की है वो गलती ये की होगी कि ये थीटा ए जो है ये 30 डिग्री ले लिया होगा बेटा। बेटा 30-30 नहीं ले सकते हैं, 30-30 नहीं ले सकते हैं बेटा, क्योंकि हमें जो कोण है वो धनात्मक एक्स अक्ष के साथ लेना है सर। टेन ए वाला नीचे आएगा ना, और टेन बी वाला ऊपर। क्यों भाई? हमें ए व बी की ढाल का अनुपात पूछा है, तो टेन ए बाई बी।
बोला गया है सर रेखा ए व रेखा बी की ढाल, तो tan A बाई tan B, बहुत सिंपल है। ठीक है सर, थीटा जब 90 डिग्री से कम होगा तब पॉजिटिव आएगा, आपने सर नेगेटिव लिखा है, वो अभी देख लेंगे। आ, सर आपने बोला 90 डिग्री से ज्यादा नेगेटिव, ठीक है वो सही कर लेंगे बेटा अभी, ठीक है। हाँ चलिए बेटा ध्यान से देखिए, यहां पर हमने क्या बोल दिया था बेटा, 90 से कम आएगा तो पॉजिटिव आएगा, 90 से ज्यादा आएगा तो नेगेटिव आएगा। क्या गलत बोला है बेटा, सही तो है। थीटा 90 से ज्यादा होगा तो दूसरे चतुर्थांश में गया, और वहां पर tan नेगेटिव होता है, तो बेटा ये नेगेटिव है, और 90 से कम होने पर धनात्मक ढाल आएगी। ठीक है, तो अब यहां पर हम देख पा रहे हैं बेटा, बड़े ध्यान से देखिएगा, एक बार और समझा देता हूं बेटा, एक बार और समझा देता हूं, ध्यान से देखो। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बेटा, एक बार और समझा देते हैं। ध्यान से देखिए बेटा, हमें रेखा ए व रेखा बी की ढाल का अनुपात पूछा है। सर हमें ढाल बराबर पता होता है m, जो कि tan थीटा के बराबर है। तो ए रेखा की ढाल को एम ए बोल देते हैं, बी रेखा की ढाल को बी एम बी बोल देते हैं। तो सर एम ए बराबर tan थीटा ए, एम बी बराबर tan थीटा बी। अब ए बटा बी पूछा है, तो सर एम ए बटा एम बी बराबर tan थीटा ए बटा tan थीटा बी। अब यहां पर बच्चे जो गलती कर रहे हैं बेटा, कल भी तुम सारे बच्चे यही गलती कर रहे थे। ढाल निकालने के लिए बेटा हमें जो कोण देखना होता है वो धनात्मक एक्स अक्ष के साथ देखना है। दिमाग में बैठा लीजिए लाला, बहुत जगह काम आएगा अपने ये कंसेप्ट। हमें ये जो कोण है बेटा, ये जो कोण थीटा है, ये धनात्मक एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण है, ना कि बेटा वाई अक्ष के साथ। तो यहां सर बी वाली रेखा जो है ये तो एक्स अक्ष के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है, इसलिए थीटा बी 30 डिग्री है। जबकि ए वाली जो रेखा है सर, ये जो 30 डिग्री है ये वाई एक्स के साथ बना हुआ है, हमें एक्स अक्ष के साथ चाहिए। तो सर हमें ये वाला कोण चाहिए, तो पूरा कोण 90 होता है, 90 में से ये 30 माइनस कर दिया, तो सर ये 60 बच गया। अब सिंपल अपन कोण का मान पुट करेंगे और बेटा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है बेटा। आगे चलते हैं अपन, आगे चलते हैं बेटा। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं अपन। अब अपन बात करते हैं बेटा ग्राफ, ग्राफ पढ़ते हैं बेटा। ढाल वाला कंसेप्ट अपन ने देख लिया, अब अपन ग्राफ पढ़ेंगे बेटा। ध्यान से देखिएगा, ग्राफ की बात करते हैं। ठीक है, अपन कौन कौन से ग्राफ पढ़ेंगे बेटा, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सरल रेखा। ठीक है, 2 नंबर पर हम पढ़ने वाले हैं बेटा परवलय। 3 नंबर पर अपन पढ़ेंगे बेटा अति परवलय। 4 नंबर पर अपन पढ़ेंगे बेटा दीर्घवृत्त। और बेटा 5 नंबर पर अपन पढ़ने वाले हैं वृत्त। ये 5 ग्राफ अपन पढ़ने वाले हैं बेटा, 5 ग्राफ पढ़ने वाले हैं। और बेटा एग्जाम में हमारे लिए ये ग्राफ वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ वाले सवाल आजकल पूछने लग गए हैं बेटा, जब भी पेपर को डिफिकल्ट बनाना होता है तो एक आध सवाल बेटा ग्राफ के डाल दिए जाते हैं, ग्राफ बनाने पड़ते हैं। क्योंकि नीट वाले बच्चे जो हैं वो ग्राफ वाले चैप्टर को, या ये जो बेसिक मैथ वाला चैप्टर है, इसको बहुत हल्के में लेते हैं कि ये तो बेसिक है, हमें तो आता है, हम तो तुर्रम खान हैं, हम तो पहाड़ तोड़ देंगे, हमें हम कहाँ मतलब ये ग्राफ छोटी छोटी चीजें हम थोड़ी पढ़ेंगे। ठीक है, ये वहम होता है बेटा। लेकिन सच्चाई ये है कि बेटा बेसिक मैथ ही मुख्य गेम है, मुख्य गेम बेसिक मैथ है बेटा, इसीलिए मैं तुम्हें इतना धीरे धीरे एक एक चीज पढ़ा रहा हूं, रिवीज दो दो तीन तीन बार समझा रहा हूं, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, ताकि तुम यहां पर महारत हासिल कर लो, तो आगे हमें फिजिक्स में कोई समस्या नहीं आएगी बेटा। ठीक है, तो बेटा ये ग्राफ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें बहुत अच्छे से ये आने चाहिए बेटा। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहला ग्राफ अपन चालू करते हैं बेटा, सरल रेखा। सबसे पहला जो ग्राफ है बेटा वो है अपना सरल रेखा, जिसे अपन स्ट्रेट लाइन बोलते हैं बेटा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सरल रेखा की बात करते हैं बेटा, सरल रेखा। ध्यान से देखिएगा बेटा, सबसे पहले तो देखिए सरल रेखा के व्यापक रूप की बात करते हैं बेटा, सरल रेखा के व्यापक रूप की बात करते हैं। y बराबर एम एक्स प्लस सी, ये हमारे पास में बेटा सरल रेखा का व्यापक रूप होता है। y बराबर एम एक्स प्लस सी, y बराबर एम एक्स प्लस सी। बेटा यहां पर हम देख पा रहे हैं
x की घात 1 है और y की घात भी कितनी है सर 1 है। x की घात भी 1 है और y की घात भी 1 है। तो बेटा मैं यहां पर लिखूंगा जब जब x व y की अधिकतम घात, बेटा जब x व y की अधिकतम घात एक के बराबर होती है तो सरल रेखा बनती है। तो सरल रेखा बनती है। बेटा ये पहचानने का तरीका हो गया कि हमें कैसे पता लगेगा कि सर सरल रेखा का ग्राफ बनेगा। बेटा सरल रेखा का ग्राफ बनना बहुत आसान है कि जब भी बेटा x और y की अधिकतम घात एक के बराबर होती है तो क्या बनता है सर सरल रेखा बनती है। ठीक है, क्या बनता है सरल रेखा बनती है। ध्यान रहे बेटा जब भी समीकरण की अधिकतम घात एक के बराबर होगी तो बेटा क्या बनेगा, वहां सरल रेखा बनेगा, सरल रेखा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये बात सभी बच्चों को पता हो जानी चाहिए बेटा, यहीं से इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। जब भी x और y यहां पर क्या है सर, ये दो चीजें जो हैं ये अपने पास में अनियत राशियां हैं कि मतलब x और y आपस में बदलते रहते हैं। तो बेटा जब भी इनकी अधिकतम घात एक होगी तो क्या बनेगा सर सरल रेखा बनेगी। जैसे एक एग्जांपल की बात करते हैं, हमारे पास में आ गया बेटा y बराबर x प्लस 1। ये एग्जाम्पल है बेटा, y बराबर एक्स प्लस 1। सबसे पहले मैं तुम्हें जो तुम 9th-10th में पढ़ के आए हो बेटा, जिस तरीके से ग्राफ तुमने बनाया था वो वाला तरीका बताता हूं। 10th क्लास वाला मेथड, 10th क्लास वाला मेथड उससे सिखाता हूं कैसे ये ग्राफ बनेगा। ध्यान से देखिएगा बेटा, हमारे पास में y बराबर एक्स प्लस 1 है। ठीक है, तो हमें क्या करना होता था सर, ऐसे x और y लिखते थे, x और y का एक टेबल बनाते थे सर। हम क्या करते थे सर, 10वीं क्लास में ऐसे x और y का टेबल बनाते थे। अब एक बार x को 0 पुट करते हैं सर, जब x का मान 0 होगा तो y बराबर 1 होगा। पहले अपन x को 0 पुट करेंगे तो सर y का मान क्या हो गया, 1 हो गया। ध्यान से देखिए बेटा, 10वीं क्लास में तुम क्या करते थे, ऐसे एक टेबल बनाते थे, सबसे पहले x का मान 0 पुट करते थे तो y बराबर सर 1 आ गया। फिर सर हम y बराबर 0 पुट करेंगे, सर y बराबर जब 0 हो जाएगा तो x बराबर -1 हो गया। x बराबर क्या हो गया सर, -1 हो गया। ध्यान से देखिएगा बेटा, x को 0 किया तो 1 आ गया, y को 0 किया तो -1 आ गया। अब अपन ग्राफ बनाते हैं, ये y अक्ष है और सर ये x अक्ष है। ठीक है, इसमें यहां पर ये मूल बिंदु है सर, ये 1 है, ये भी 1 है, ये -1 है और ये भी -1 है। ठीक है, क्योंकि इधर की तरफ -x है और सर इधर की तरफ -y है। अब ध्यान से अगर देखोगे तो सर हमें बोला है सबसे पहला जो बिंदु है, जब x 0 है, जब x का मान 0 है तो सर y बराबर 1 है। सर जब x बराबर 0 है तो y बराबर 1 है, और जब x बराबर -1 है तो सर y बराबर 0 है। मतलब ये वो दो बिंदु है सर, इस बिंदु के मतलब ये एक निर्देशांक है 0 1, दूसरा निर्देशांक है -1 और 0। तो ये जो बिंदु है बेटा, इसके निर्देशांक अपने पास में है 0 और 1, और इस बिंदु के निर्देशांक क्या है, -1 और 0। इन दोनों बिंदुओं को मिलाना है बेटा, इन दोनों बिंदुओं को मिलाना है। ये लीजिए, ये सरल रेखा बनेगी बेटा, यहां पर ये सरल रेखा बनेगी। ये 10वीं क्लास में तुम लोग करते आए थे बेटा। एक बार और समझा देता हूं, जब भी हमें देखा कि सर यहां पर इसकी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है, दोनों की घात एक एक के बराबर है, मतलब सर समीकरण की अधिकतम घात एक के बराबर है। तो जब भी समीकरण की अधिकतम घात एक होगी लाला, तो वहां क्या बनेगा, सरल रेखा बनेगा। ठीक है, हम फिर क्या करेंगे सर, ऐसे एक टेबल बनाएंगे x और y में। पहले हम x को 0 पुट करेंगे, सर y बराबर 1 आ गया। x बराबर 0 पुट किया तो y बराबर 1 आ गया। फिर हमने y को 0 पुट किया तो सर x बराबर -1 आ गया। तो हमारे पास में दो बिंदु मिल गए सर, एक बिंदु का निर्देशांक 0 1 है, दूसरे बिंदु का निर्देशांक -1 0 है। मतलब x निर्देशांक 0 और y निर्देशांक 1, ये वाला बिंदु है। फिर सर x निर्देशांक -1 और y निर्देशांक क्या है, 0, तो ये वाला बिंदु है।
इन दोनों बिंदुओं को मिला दें, देखिए सर मिलाने पर हमें एक सरल रेखा ही मिल रही है। हमें क्या मिल रही है? एक सरल रेखा मिल रही है। ठीक है, तो ये हमारा 10वीं क्लास का मेथड था। कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कितने बच्चों को ये वाली बात पहले से आती थी, और अगर जिनको नहीं आती थी तो क्या ये वाली बात समझ में आ चुकी है बेटा? बताइए बेटा। बताइए बेटा, बताइए। बढ़िया बढ़िया। ठीक है, बहुत शानदार। आती है, यस सर, आता है सर, आती है सर, आता है, यस सर, यस सर। चलिए बच्चों, फिर अपन आगे चलते हैं। अब अपन समझते हैं कि नीट वाले बच्चे इसको कैसे करते हैं बेटा, इस बात को अपन समझने की कोशिश करते हैं। सर ये कैसे पता लगेगा कि एक्स को 0 और वाई 1 है? बेटा हम ट्रायल लेते हैं, 1 बाई 1, एक बार एक्स को 0 पुट करते हैं, एक बार वाई को 0 पुट करते हैं। हमें दो बिंदुओं की जरूरत होती है, कोई भी दो बिंदु। तो एक बिंदु हमें एक्स को 0 पुट करने से आएगा, दूसरा बिंदु वाई को 0 कर लो। एक बार एक्स को 0 करते हैं, एक बार वाई को 0 करते हैं, मतलब ये फिक्स है बेटा, ये फिक्स है। हमें दो बिंदु ढूंढने हैं, तो एक बार एक्स को 0 पुट करने से मिल जाएगा और एक बार वाई को 0 पुट करने से मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर अपन आगे देखते हैं बेटा। अब अपन प्रो लेवल से इस सवाल को करने की कोशिश करते हैं, मतलब चुटकियों में इस सवाल को कैसे करें। ये टेबल बनाने की जरूरत है ही नहीं बेटा, ये 10वीं क्लास का मेथड था, 10वीं क्लास में ही छोड़ेंगे। अब ध्यान से देखिए सर, सरल रेखा का व्यापक रूप जो है वो y बराबर एम एक्स प्लस सी है, y बराबर एम एक्स प्लस सी है। यहां पर हम देखें सर, ये m क्या है? ये स्मॉल m बेटा अभी अभी अपन पढ़े थे सर, ये स्मॉल m जो है ये ढाल को निरूपित करता है। स्मॉल m किसको निरूपित करता है? ढाल को। स्मॉल m किसको निरूपित करता है सर? ढाल को। ये स्मॉल m क्या है सर? ये ढाल है। ये स्मॉल m क्या है सर? स्मॉल m जो है ढाल है। और सर ये जो c है ये क्या है सर? ये c है y अंतःखंड। सर ये जो c है ये है y अंतःखंड। y अंतःखंड, y अंतःखंड का मतलब है y बराबर c पर रेखा y अक्ष को काटते हुए जाती है, काटते हुए गुजरती है। समझिए बेटा, इस बिंदु को समझिए मेरे प्यारे बच्चों। सी यहां पर वाई खंडक अंतःखंड है और वाई क्या है? ढाल है। ठीक है, ये बातें समझनी है। सर वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, एक्स और वाई दोनों की घात एक एक के बराबर हो, मतलब सरल रेखा बनेगी। जब भी तुम्हें पता लग जाए कि सर सरल रेखा बनेगी, तो सरल रेखा बनते ही हमें उसका व्यापक रूप देखना है बेटा। व्यापक रूप क्या है सर? वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। इसमें ये स्मॉल एम क्या है सर? स्मॉल एम ढाल है, और सी क्या है सर? ये वाई अंतःखंड है, मतलब ये वो बिंदु है जहां से रेखा वाई एक्स को काटते हुए जाती है। अब एग्जाम्पल से इसको समझाता हूं। सर हमारे पास में है y बराबर x प्लस 1। बेटा अपने पास में y बराबर x प्लस 1 है, हमें इसका ग्राफ बनाना है। y बराबर x प्लस 1 का ग्राफ बनाओ, ग्राफ बनाओ। आइए बेटा ग्राफ बनाते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। वैसे तो 10वीं क्लास वाले मेथड से हमने ग्राफ बना लिए कि सर ऐसे ग्राफ बनेगा, बिल्कुल बहुत बेहतरीन, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन प्रो लेवल से बनाते हैं बेटा। सर हम यहां पर स्टेप देखेंगे। पहली स्टेप क्या है बेटा? इसमें चेक करो कि ग्राफ कौन सा बनेगा। सरल रेखा बनेगा कि परवलय बनेगा कि अति परवलय बनेगा कि दीर्घवृत्त बनेगा कि वृत्त बनेगा? तो सर देखने का तरीका क्या है, यहां पर सर x की घात भी 1 है और y की घात भी 1 है। इसका मतलब जो ग्राफ बनेगा बेटा वो क्या बनेगा? सरल रेखा बनेगा। जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा सर? सरल रेखा बनेगा। अब सरल रेखा बनेगा तो सर सरल रेखा का व्यापक रूप क्या है? सर सरल रेखा का व्यापक रूप जो है वो y बराबर एम एक्स प्लस सी है। y बराबर एम एक्स प्लस सी है। हमने देख लिया कि सर दोनों की घात एक एक के बराबर है, तो सरल रेखा बनेगा। कंफर्म बात है, फोर श्योर सरल रेखा बनेगा। अब जब सर ये सरल रेखा बन रहा है तो हमें इसके व्यापक रूप से तुलना करनी पड़ेगी। बिल्कुल, हम इसके व्यापक रूप से तुलना करेंगे तो सरल रेखा का व्यापक रूप सर y बराबर एम एक्स प्लस सी होता है। तो ये y बराबर एम एक्स प्लस सी है, हमें इनकी तुलना करनी है, हमें इनकी तुलना करनी है।
तो बेटा तुलना करते हैं। तो हम देख रहे हैं सर y की जगह y है, x की जगह x है, लेकिन सर यहाँ m है और यहाँ पर 1 है, मतलब सर m बराबर 1 है। और सर c की जगह यहाँ पर 1 लिखा है, मतलब इंटरसेप्ट अंतःखंड भी क्या है सर 1 के बराबर है। अंतःखंड क्या है 1 के बराबर है। तो बेटा यहां पर हम क्या कर रहे हैं सर, हमने पता लगा लिया कि सरल रेखा बनेगा क्योंकि घात 1 के बराबर है। और सर फिर इसका व्यापक रूप y बराबर mx प्लस c होता है। सर इनकी तुलना करेंगे, y की जगह y है, x की जगह x है, लेकिन सर m की जगह तो 1 है और c की जगह 1 है, मतलब m बराबर 1 है। मतलब जो भी सरल रेखा हमने बनानी है बेटा उसकी ढाल 1 के बराबर होनी चाहिए। हमें जो भी सरल रेखा बनानी है सर उसकी ढाल 1 के बराबर होनी चाहिए। और सर ढाल m बराबर tan थीटा होता है। सर ढाल m बराबर क्या होता है tan थीटा, और tan थीटा बराबर 1 आ गया, मतलब थीटा यहां पर 45 डिग्री बनेगा। मतलब धनात्मक x अक्ष के साथ, सर ये जो थीटा है ये क्या है प्लस x अक्ष के साथ कोण है। बेटा ये जो थीटा है ये क्या है सर, ये धनात्मक x अक्ष के साथ बनाया गया कोण है, तो थीटा बराबर 45 डिग्री होगा। और सर ये जो रेखा है ये y अक्ष को कहां से कट करते हुए जाएगी, 1 से। अब ग्राफ बना लेते हैं बेटा, ये y अक्ष है और ये x अक्ष है। ध्यान से देखिएगा बेटा, सबसे पहले हमने देखना है कि ये रेखा y अक्ष पर कहां से गुजरेगी। सर ये रेखा y अक्ष पर 1 से गुजरेगी। c बराबर 1 बोले तो सर y बराबर 1 है। ये क्या है सर, y बराबर 1 है, मतलब ये रेखा y बराबर 1 से गुजरेगी, तो y पर 1 आता है यहां, y पर 1 आता है यहां। फिर ये हमने बना ली है बेटा, ये x अक्ष है और x अक्ष के साथ इसका कोण कितना बनेगा 45 डिग्री का। मतलब सर यहां से ये एक सरल रेखा जाएगी जो यहां से 45 डिग्री का कोण बनाते हुए जाती है। तो बेटा ये लीजिए, जैसा ग्राफ अपना पिछला था, जैसा ग्राफ ये था, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही ग्राफ यहां पर भी बना है। ठीक है, तो ये हमने बेटा y बराबर mx प्लस c की मदद से ग्राफ बनाया है। धीरे धीरे समझ आएगा बेटा, टेंशन नहीं लेने का, धीरे धीरे समझ आएगा। अभी एक और एग्जांपल लेंगे तो वहां से परफेक्टली समझ आ जाएगा बेटा। बेटा 10th क्लास वाले मेथड से भी होगा, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लगता है। अभी बहुत सिंपल सिंपल तरीके से इसको बनाना अपन सीख जाएंगे। ठीक है, तो बेटा y बराबर, एक बार और समझा देता हूं बेटा, y बराबर x प्लस 1 का ग्राफ बनाना था। हमने देखा सर x और y दोनों के ऊपर ही घात 1 1 के है, इसका मतलब ये सरल रेखा बनेगी। सरल रेखा का व्यापक रूप सर y बराबर mx प्लस c होता है। इन दोनों की तुलना करेंगे तो सर m बराबर 1 आ गया, मतलब ढाल 1 के बराबर है। और सर y बराबर अंतःखंड जो है सर c बराबर 1 है, तो ढाल m बराबर tan थीटा बराबर 1, तो सर थीटा बराबर 1 होने का मतलब 45 डिग्री है। तो यहां पर ये थीटा क्या है सर, x एक्सिस के साथ बनाया गया कोण है, और सर अंतःखंड क्या है 1 है। मतलब जो भी रेखा बनेगी वो y अक्ष को 1 से काटते हुए जाएगी। y अक्ष को कहां से काटेगी सर, इस 1 से कट करेगी, y बराबर 1 से गुजरेगी, और सर कोण x अक्ष के साथ कितना 45, मतलब ये रेखा बन जाएगी बेटा। ठीक है, एक बार बता दीजिए कितने बच्चों को ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर है। बताइए बेटा, कितने बच्चा लोग को ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई है बेटा, बताइए मेरे प्यारे बच्चों, बताइए बेटा, बताइए बताइए। क्लियर क्लियर जी गुरुदेव, यस सर यस सर, बहुत बढ़िया। फिर एक और एग्जांपल लेता हूं बेटा, एक और एग्जांपल लेता हूं। हाँ थोड़ा थोड़ा समझ आया है सर, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। नजीज खान कह रहे हैं कि सर समझ नहीं आ रहा बेटा, अगले सवाल में अपने को बिल्कुल परफेक्ट समझ आ जाएगा। ध्यान से देखेंगे बेटा, एकदम प्रॉपर फोकस बेटा बोर्ड पर होना चाहिए। ठीक है, फोकस एकदम बोर्ड पर। ठीक है, जैसे अपन ग्राफ बनाते हैं बेटा, क्वेश्चन आ गया सर y बराबर √3x प्लस 2 का ग्राफ बनाओ। ये लीजिए बेटा, ग्राफ बना रहे हैं अपन। ध्यान से देखेंगे बेटा, y बराबर √3x प्लस 2 का ग्राफ बनाना है। ध्यान से देखिएगा, सर हमें क्या बोला है, सबसे पहले ग्राफ बनाना है तो देखना है कौन सा ग्राफ बनेगा। सर x की घात 1 है, y की घात भी 1 है। पहला स्टेप अपना क्लियर है बेटा, x की घात भी 1 है, y की घात भी 1 है, इसका मतलब सरल रेखा बनेगा। इसका मतलब क्या बनेगा, सरल रेखा बनेगा बेटा। ठीक है,
सरल रेखा बनेगा सर। यहां पर क्या बनेगा? सरल रेखा, क्योंकि दोनों की घात x और y की घात एक एक के बराबर है, सरल रेखा बनेगा। अब सरल रेखा का व्यापक रूप सर y बराबर mx प्लस सी है। सर सरल रेखा का व्यापक रूप y बराबर mx प्लस सी है। हमें इन दोनों की तुलना करनी है बेटा, इन दोनों की क्या करनी है? तुलना करनी है। तो तुलना करेंगे सर, y की जगह y है, यहाँ x की जगह x है, ढाल m बराबर √3 आ गया सर। ढाल m बराबर क्या है? √3 है। और सर y अंतःकरण c बराबर क्या है? 2 है। y अंतःकरण c बराबर क्या है? 2 है। अब बेटा ध्यान से देखिएगा, सर ढाल m बराबर होता है टेन थीटा। सर ढाल m बराबर होता है टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर √3 है। तो यहां से थीटा कितना आ गया सर? यहां से थीटा जो है सर, थीटा यहां पर 60 डिग्री आ गया। तो धनात्मक एक्स अक्ष के साथ सर 60 डिग्री का कोण बनेगा। बेटा पहली स्टेप थी कि हमें एक्स और वाई की घातें देखनी है। सर दोनों ही घातें एक एक के बराबर है, मतलब सरल रेखा बनेगी। फिर दूसरी स्टेप में सरल रेखा का व्यापक रूप लिखो, y बराबर mx प्लस सी, और इन दोनों की तुलना कर दो। सर यहाँ y, यहाँ y, यहाँ x, लेकिन ये m और ये √3 है, मतलब m बराबर √3 है और c बराबर 2 है। तो सर ढाल √3 होने पर कोण जो है x अक्ष के साथ 60 डिग्री बनेगा, और सर c जो है वो 2 है, मतलब ये रेखा y बराबर 2 को कट करते हुए जाएगी। तो हम x और y, ये y और x के बीच में ग्राफ बनाएंगे बेटा, ये y और x के बीच में हम ग्राफ बनाएंगे बेटा। तो ये रेखा कहां से कट करते हुए जाएगी सर? y बराबर 2 पर, ये y बराबर 1, ये y बराबर 2, सर ये 1 और ये 2। और x अक्ष के साथ कितना कोण बनेगा सर? x अक्ष के साथ कोण की बात करते हैं 60 डिग्री का, तो सर x अक्ष के साथ 60 डिग्री का कोण बनाते हुए ये रेखा बन जाएगी बेटा। ये लीजिए, ये लीजिए बेटा, बहुत सिंपल है। कितने बच्चों का ये ग्राफ बन गया था? कितने बच्चों ने इसको ट्राई किया और कितने बच्चों का बन गया था बेटा? ठीक है। अब बेटा देखिए, यहां पर एक और चीज मैं बता देता हूं, एक और चीज बता देता हूं बेटा। यहां पर हम ये जो ढाल की बात करें बेटा, एग्जाम में बहुत रेयरली हमें ये कोण पता करना होता है, ठीक है। बाकी अपन सीधे ही बना सकते थे कि सर ढाल m बराबर √3 है, और ये ढाल क्या आ गई है सर? धनात्मक है। सर ढाल धनात्मक कब आती है? जब कोण क्या हो? 90 डिग्री से कम हो। कोण क्या हो? 90 डिग्री से कम हो। तो सर, और c क्या है सर? ये भी प्लस है। सर c जो है, जो y इंटरसेप्ट है सर, ये भी धनात्मक है। यहां पर जो y इंटरसेप्ट है सर, ये भी पॉजिटिव अपने को गिवन है। जब इंटरसेप्ट अपने को पॉजिटिव गिवन है, तो बहुत इजीली हम कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर जो ग्राफ इसका बनेगा, इस इक्वेशन का जो ग्राफ अपन बनाएंगे, वो कैसा ग्राफ बनेगा बेटा, उसको समझने की कोशिश करते हैं अपन। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से देखिए, ये m बराबर √3 है सर, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। सर y पॉजिटिव कहां होता है सर? ये y पॉजिटिव ऊपर होता है। सर y है धनात्मक, सर धनात्मक कहां होता है? ऊपर ही होता है। मतलब ये रेखा यहां पर कहीं ना कहीं बिंदु से, किसी बिंदु से गुजरेगी। सर ढाल जो है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब कोण भी 90 डिग्री से कम होना चाहिए। सर 90 डिग्री से कम कोण तो यही बनता है, ये लीजिए। सर ये 90 डिग्री से कम है कोण थीटा, ये 90 डिग्री से कम है, तो सर ये ग्राफ बन गया, ये लो। बहुत कम होता है जब बेटा हमें ये निर्देशांक बताने होते हैं और ये कोण बताना होता है। हमें सिंपल ये जांचना होता है कि सर हाँ, ढाल जो है वो पॉजिटिव है, मतलब कोण 90 डिग्री से कम बनेगा, और सर y की वैल्यू भी धनात्मक है, मतलब ये ऊपर से होकर गुजरेगा। इस तरीके से हम देखते हैं बेटा। ठीक है, बहुत क्लियर है बेटा। आगे चलते हैं अपन, आगे चलते हैं। देखिए बेटा, ध्यान से देखिए, हम यहां पर मूल बिंदु से, सर मूल बिंदु से, मूल बिंदु से गुजरने वाली, मूल बिंदु से गुजरने वाली, गुजरने वाली सरल रेखा के लिए y अंतखंड, y अंतखंड शून्य होगा बेटा। ध्यान से देखिए, हम क्या बात कर रहे हैं सर? मान लो कि ये जो रेखा है सर, अभी c बराबर 2, मतलब y बराबर 2 यहां से गुजर रही है।
अगर ये रेखा सर इस बिंदु से ना गुजर के मूल बिंदु से गुजरती तो क्या ये धीरे धीरे सी की वैल्यू 0 हो जाती? मूल बिंदु से गुजरने का मतलब क्या है सर? ये सी क्या है? वाई अंतःखंड है। ये वाई अंतःखंड हमें क्या बताता है कि ये जो रेखा है ये कहां से गुजरेगी बेटा? वाई एक्स पर कहां से गुजरेगी बेटा? ठीक है, वाई एक्स पर कहां से ये गुजरेगी बेटा? वाई एक्स पर ये अगर 0 से गुजरेगी तो सी जो है बेटा अंतःखंड कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वाई अंतःखंड 0 है। ठीक है, वाई अंतःखंड क्या है सर? 0 है, क्योंकि वाई अंतःखंड 0 मतलब मूल बिंदु से गुजर रही है। ठीक है, बहुत सिंपल है बेटा। बिल्कुल नेगेटिव वाला भी करेंगे, भी टेंशन मत लो। नेगेटिव वाला भी लिखे है ना, नेगेटिव वाला भी लिखे। तो बेटा जब भी मूल बिंदु से गुजरती है, मूल बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा के लिए वाई अंतःखंड शून्य होगा, वाई बराबर 0 होगा। ठीक है, फिर अपन यहां पर बेटा जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं सर। वाई बराबर 1/√3x का, या ले लेते हैं बेटा वाई बराबर माइनस -√3x का ग्राफ बनाओ। बेटा देखिए बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे ग्राफ बनेगा बेटा? ध्यान से देखिए, सभी बच्चे अपने अपने एंड से ट्राई भी करेंगे, बाकी मैं करता हूं बेटा इस सवाल को। सर सबसे पहली स्टेप थी एक्स और वाई के अपने को क्या देखने हैं? घात देखने हैं। सर एक्स की घात 1 है, वाई की घात भी 1 है। सर यहां एक्स की घात 1 है और वाई की घात भी क्या है? 1 है। इसका मतलब सर सरल रेखा बनेगी। क्या बनेगी सर? सरल रेखा बनेगी। बढ़िया। अब जब सरल रेखा बनेगी तो सर व्यापक रूप y बराबर mx प्लस सी से तुलना कर दो। सर व्यापक रूप y बराबर mx प्लस सी से तुलना कर लो। अब हम इनकी तुलना करते हैं बेटा, हम यहां से इनकी तुलना कर लेते हैं बेटा। y बराबर mx प्लस सी है और ये y बराबर सर -√3x है। इनकी हम तुलना करेंगे बेटा, ये सरल रेखा बन रही है और हम इनकी तुलना करना चाहते हैं, तुलना कर लेते हैं। सर यहां y है और यहां पर भी y है, यहां x है, ये x है, लेकिन सर m की जगह -√3 दिया हुआ है। सर m बराबर हमारे पास में -√3 आ गया। और सर प्लस सी, इधर प्लस कुछ भी नहीं दिया है मतलब c बराबर 0 है। सर प्लस में कुछ नहीं दिया मतलब c बराबर 0 है। अब बड़े ध्यान से देखेंगे बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा कि सर हम यहां से कह रहे हैं ये जो ढाल है ये क्या है सर? ये नेगेटिव है। ढाल क्या है? नेगेटिव है। और सर ये c बराबर 0 है, इसका मतलब रेखा मूल बिंदु से गुजरेगी। रेखा मूल बिंदु से गुजरेगी, इसका मतलब क्या है बेटा? ये जो रेखा है ये कहां से गुजरेगी? मूल बिंदु से गुजरेगी। ये रेखा बेटा मूल बिंदु से गुजरेगी। बहुत क्लियर है, सपाट क्लियर एकदम। दिस रेखा विल पास फ्रॉम द ऑरिजिन, दिस लाइन विल पास फ्रॉम द ऑरिजिन एंड द स्लोप ऑफ दिस इक्वेशन इज नेगेटिव। बेटा इस रेखा की जो ढाल है वो ऋणात्मक है और ये जो रेखा है बेटा ये मूल बिंदु से गुजरेगी। इसका मतलब सर ये वाई एक्स है और ये एक्स अक्ष है। सर नेगेटिव होने का मतलब क्या है? थीटा जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा होगा। थीटा जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा होगा। सर यहां से यहां तक तो ये कोण 90 डिग्री है, सर इससे भी ज्यादा होने का मतलब ये कोण 90 डिग्री से ज्यादा है और ये मूल बिंदु से होकर गुजरेगी। और सर ये जो थीटा है ये 90 डिग्री से ज्यादा है। ये लीजिए बेटा ये रेखा बनेगी क्योंकि ढाल ऋणात्मक है। ढाल ऋणात्मक होने का मतलब है थीटा 90 डिग्री से ज्यादा। सर यहां से यहां तक तो 90 और इससे भी ज्यादा मतलब ये रेखा इधर चली गई है, तो ये 90 डिग्री से ज्यादा तो कोण हो गया है। और सर सी 0 था, इसका मतलब ये मूल बिंदु से होकर गुजर रही है। प्यारे बच्चों बता दीजिए मजा आ गया है कि नहीं आ गया है? बेटा एकदम से फील आ जाना चाहिए बेटा, एकदम से फील आ जाना चाहिए बेटा। बताइए बेटा, बोलो भाई समझ में आ गया है सभी बच्चों को? बोलिए भाई सभी बच्चों को क्या ये बात समझ में आ चुकी है? बोलेंगे लाला बोलेंगे? सर मॉड्यूल लेना इंपॉर्टेंट है क्या बेटा? बिल्कुल मॉड्यूल लेना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा।
बढ़िया बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं बेटा। देखिए बेटा, सरल रेखा के प्रकार, सरल रेखा के विभिन्न रूप। बेटा देखिए, सरल रेखा के विभिन्न रूप। बेटा हमारे पास में कुल 6 तरीके की सरल रेखाएं बन सकती है। कुल 6 तरीके की सरल रेखाएं बन सकती है बेटा। सारी चीजें मैं एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देता हूं तुम्हें यहां से। हमारे पास में बेटा सिर्फ और सिर्फ 6 तरीके की सरल रेखाएं बनेगी। देखिए बेटा, ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, सर ये माइनस एक्स है, ये माइनस वाई है। ठीक है, ये माइनस एक्स, ये माइनस वाई, सर ये वाई और ये एक्स। ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 6 तरीके की सरल रेखाएं बनेगी। एक, मूल बिंदु से होकर गुजरने वाली, यहां से ग्राफ जा सकता है। दूसरा सर इसके नीचे से ग्राफ जा सकता है। सर तीसरा इसके ऊपर से ग्राफ जा सकता है। ठीक है, एक ग्राफ सर अगर ये ऐसे ग्राफ बने हैं तो सर ऐसे भी ग्राफ बन सकते हैं। ये लीजिए, ये मूल बिंदु से जा रहा है। सर इसके ऊपर से ग्राफ जा सकता है, बिल्कुल इसके ऊपर से ग्राफ जा सकता है। सर यहां से भी ग्राफ जा सकता है, बिल्कुल यहां से भी ग्राफ जा सकता है। तो बेटा कुछ इस तरीके से हमारे पास में ये टोटल 6 तरीके के ग्राफ यहां पर बन सकते हैं। टोटल जो है 6 तरीके के ग्राफ बन सकते हैं बेटा। अब ध्यान से देखिएगा, इनके अलावा बेटा और कोई ग्राफ नहीं बनेगा। बेटा इनके अलावा और कोई भी ग्राफ अपना नहीं बनेगा। बेटा मॉड्यूल कहां से लेने का, कहां मिलेगा, कौन सी बुक लेनी है, उनके बारे में अपन सेपरेट डिस्कस करेंगे। बेटा अभी प्लीज टॉपिक समझिए, है ना। हमारे लिए टॉपिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। सारी चीजें बताऊंगा बेटा, ठीक है, सारी चीजें बताऊंगा अलग से। आखिरी की 5 मिनट में बेटा यही डिस्कस करेंगे। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे भाई बहन, टॉपिक को समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए बेटा, बेटा यहां पर हमारे पास में ये टोटल कितनी रेखाएं हो गई है सर, 6 रेखाएं हैं। ध्यान से अगर देखेंगे सर, इसको अगर मैं प्लस सी बोल रहा हूं तो सर ये बिंदु माइनस सी है, और सर यहां पर सी बराबर 0 है। सर इसका ये कोण थीटा, इसका ये कोण थीटा, और सर इसका भी ये कोण थीटा। सर ये तीनों ही कोण जो है 90 डिग्री से कम है। सर यहां पर थीटा 90 डिग्री से कम है। सर ये भी थीटा 90 से कम है, ये भी थीटा 90 से कम है, ये भी थीटा 90 से कम है। इसका मतलब सर इनकी जो ढाल है, सर ढाल m बराबर वो क्या होगी सर, धनात्मक होगी। यहां पर ढाल क्या होगी सर, धनात्मक होगी। तो सर यहां पर यदि हम देखें, ये वाली जो रेखा है सर, इस रेखा की समीकरण की बात करें, सर y बराबर, सर m धनात्मक है तो mx, और सर इसका c है ये प्लस c। सर इस रेखा की बात करें तो ढाल इसकी भी धनात्मक है तो सर ये mx, और सर यहां पर c की वैल्यू 0 है इसलिए c आएगा नहीं। सर इस रेखा की बात करें तो सर y बराबर mx, क्योंकि ढाल धनात्मक है। सर प्लस mx प्लस mx प्लस mx, सर ढाल जो है वो सभी जगह धनात्मक है। सर यहां पर भी ढाल धनात्मक, ढाल धनात्मक, धनात्मक धनात्मक, तो m सभी जगह धनात्मक है। सर यहां पर प्लस c है, यहां पर c की वैल्यू 0 है, और यहां पर y बराबर माइनस c है, मतलब सर ये माइनस c आएगा। तो हमारे पास है बेटा, ये धनात्मक ढाल के 3 तरीके के ग्राफ संभव है। बेटा धनात्मक ढाल के सिर्फ और सिर्फ ये 3 तरीके के ग्राफ संभव है। अगर c की वैल्यू धनात्मक है सर, अगर c धनात्मक है तो ग्राफ ऊपर से गुजरेगा। ध्यान से समझिए बेटा, ढाल धनात्मक हो और c भी धनात्मक हो तो ग्राफ ऊपर से जाएगा। सर ढाल धनात्मक है, c की वैल्यू 0 है तो ये ऐसे जाएगा मूल बिंदु से। सर अगर c ऋणात्मक है तो ये नीचे से होकर गुजर जाएगा। यहां पर देखिए बेटा, ये वाला कोण थीटा, ये वाला कोण भी थीटा, और सर ये वाला कोण भी थीटा। ये तीनों ही कोण क्या है सर, ये तीनों ही कोण जो है 90 डिग्री से ज्यादा है। सर दीज ऑल 3 एंगल्स आर ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये सभी 3 कोण बेटा 90 डिग्री से ज्यादा है। ध्यान से देखिए, क्लियरली नजर आ रहा है 90 डिग्री से ज्यादा है। इसका मतलब ये जो ढाल यहां पर आएगी ये हमेशा ही क्या आएगी सर, ये नेगेटिव आएगी।
ये ढाल यहां पर हमेशा हमेशा नेगेटिव आएगी बेटा। थीटा यहां पर 90 डिग्री से ज्यादा है, ढाल एम यहां पर नेगेटिव होगी। ठीक है, अब यहां से हम देख पा रहे हैं कि सर ये तो है प्लस सी, सर ये है सी बराबर 0, और सर ये है माइनस सी। हम इस ग्राफ को देखते हैं सर, y बराबर इसकी ढाल क्या है सर, ऋणात्मक है, तो माइनस एम एक्स। सर ढाल ऋणात्मक है इसलिए माइनस एम एक्स, और सर c की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। सर ढाल इसकी भी ऋणात्मक है इसलिए माइनस एम एक्स, और ये c बराबर 0 से जा रहा है तो प्लस 0। सर ये y बराबर ढाल इसकी भी ऋणात्मक है तो माइनस एम एक्स, और यहां पर c की वैल्यू वो भी ऋणात्मक है इसलिए ये माइनस सी। बेटा सिर्फ और सिर्फ यही 6 प्रकार के सरल रेखीय ग्राफ संभव है, इन 6 के अलावा और कोई भी सरल रेखीय ग्राफ संभव नहीं है। लेकिन मैं ये तुम्हें कभी नहीं कहूंगा कि बेटा ये सब चीजें तुम याद कर लो, ये याद नहीं करना है। तुम्हें मेथड समझना है, तरीका समझना है कि आखिर सरल रेखा के ये ग्राफ कैसे बन रहे हैं बेटा। तो ढाल धनात्मक होने पर इस तरीके के ग्राफ बनेंगे, ढाल ऋणात्मक होने पर इस तरीके के ग्राफ बनेंगे। बैक ऑफ द माइंड बैठा के रखो यार, दिमाग में ये चीजें चलनी चाहिए कि सर ढाल अगर धनात्मक होगी तो ऐसे ग्राफ बनेंगे, ढाल ऋणात्मक होगी तो ऐसे ग्राफ बनेंगे। ठीक है, अब ढाल धनात्मक लेकिन प्लस सी तो मूल बिंदु से ऊपर, माइनस सी तो मूल बिंदु से नीचे, और सी बराबर 0 तो मूल बिंदु से होके। सर ढाल ऋणात्मक तो ऐसे ग्राफ, प्लस सी है तो मूल बिंदु से ऊपर, माइनस सी है तो मूल बिंदु से नीचे, और सी बराबर 0 है तो मूल बिंदु से होकर। बहुत सिंपल, वेरी सिंपल बेटा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, ग्राफ पूछ लेता हूं बेटा। y बराबर -x + 2 का ग्राफ होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। पोल आ रहा है बेटा, पोल आ रहा है। बताइए बेटा कौन सा ग्राफ यहां पर बन जाएगा, कौन सा ग्राफ यहां पर बनेगा। पोल आ गया है तुम्हारे पास में, बता दीजिए। जो तुम ना हो, रहेंगे हम नहीं, ना चाहिए कुछ। देख लेते हैं बेटा इस सवाल को अपन। सर y बराबर -x + 2 है, हम देख पा रहे हैं सर यहां पर इसकी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है। सर घात 1 1 है मतलब क्या बनेगा, सरल रेखा बनेगा। सर यहां से ये सरल रेखा देगा हमें। ठीक है, अब सरल रेखा देगा तो सर y बराबर mx + c करेंगे। सर y बराबर mx + c करेंगे, बढ़िया। तो अब जब अपन y बराबर mx + c कर रहे हैं तो सर इनकी तुलना हम करते हैं।
इनकी तुलना हम करते हैं। सर तुलना करेंगे तो y की जगह y, सर x की जगह x, ढाल m बराबर -1 है। सर यहां पर -1 है, ढाल m बराबर -1 है, और c बराबर क्या है सर, +2 है। सर ढाल हमारे पास में ऋणात्मक है, सर ढाल क्या है, नेगेटिव है, और y अंतखंड सर पॉजिटिव है। सर ढाल नेगेटिव होने का मतलब है ये दोनों ग्राफ तो बन ही नहीं सकते हैं सर, यहां पर थीटा 90 से कम है, यहां पर भी सर ये जो थीटा है ये 90 डिग्री से कम है। सर यहां पर भी थीटा जो है 90 डिग्री से कम है। सर यहां पर भी थीटा 90 डिग्री से कम है। ये दोनों ग्राफ नहीं बन सकते हैं, क्योंकि सर यहां पर भी ढाल धनात्मक होगी, यहां ढाल धनात्मक होगी, लेकिन हमारे सवाल में ढाल ऋणात्मक है, हमारे सवाल में ढाल ऋणात्मक है। अब ये दोनों ग्राफ में से कोई एक बनेगा। सर ये ग्राफ कब बनता है, जब मूल बिंदु से गुजरे। मूल बिंदु मतलब c बराबर 0, मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि c बराबर +2 है। सर c बराबर +2 मतलब y की वैल्यू धनात्मक, मतलब ये यहां से गुजरेगा। सर थीटा भी 90 डिग्री से ज्यादा है, और थीटा 90 डिग्री से मतलब ज्यादा होने का मतलब ढाल यहां पर ऋणात्मक है, और सर c भी धनात्मक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी ही अपना करेक्ट आंसर है बेटा। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। ठीक है, फिर आगे चलते हैं बेटा। थ्री वाई बराबर √3x+6 दिया गया है, दिया गया है, तो ढाल व y अंतखंड, तो ढाल व y अंतखंड, ढाल व y अंतखंड होंगे। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ढाल m y अंतखंड c। सर ये दिया है हमें √3, 1/√3, 3 -√3। ठीक है, ये 2, 6, 6, चलो ठीक है, 2, 6, -2 और 1। बताइए बेटा, क्या इसमें आंसर आ जाएगा, क्या इसमें आंसर आ जाएगा बेटा, बताइए, बोलो भाई। बताइए बच्चों। देखिए भाई, हमारे पास में आ गया है 3y बराबर √3x+6। 3y बराबर √3x+6, हमें ढाल और y अंतखंड बताना है। सबसे पहले हम देख रहे हैं सर ये x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू भी 1 है। ठीक है बेटा, बहुत क्लियरली देखिए, सरल रेखा बनेगा, मतलब इसका व्यापक रूप सर y बराबर mx+c है। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी अपन दो रेखाओं की तुलना करते हैं बेटा, जब भी अपन दो लोगों की तुलना करेंगे तो वो लोगों की कंडीशन बेटा एक जैसी होनी चाहिए। जैसे मान लो कि मेरी तुलना किसी अन्य आदमी के साथ कर रहे हैं बेटा, तो मैं एक फिजिक्स का मास्टर हूं बेटा, तो मेरी तुलना एक अन्य फिजिक्स के मास्टर से ही होगी, ना कि मेरी तुलना बेटा किसी बायोलॉजी के मास्टर से हो जाएगी।
तुम लोग बेटा नीट की तैयारी करते हो तो तुम्हारे जो मार्क्स की कंपटीशन है बेटा वो तुम्हारे नीट के बच्चों के साथ ही होगा, ना कि जेई के बच्चों के साथ। उनका सेगमेंट अलग है, उनकी अपनी दौड़ है, तुम्हारी अपनी दौड़ है, तुम्हारे अपने लक्ष्य हैं, तुम्हारे पेपर का अलग लेवल है बेटा। तो तुलना जो बेटा है वो समान तरीके के लोगों की होती है। तो हमें बेटा जब भी दो रेखाओं की तुलना करनी होती है तो उन रेखाओं की स्ट्रक्चर एक ही जैसी होनी चाहिए। जैसे सर यहां पर y के साथ 3 गुणा में है, लेकिन सर व्यापक रूप में y के साथ गुणा में कुछ भी नहीं है, एक है सर, यहां y के साथ गुणा में एक है। तो हमें सर इस बराबर के चिन्ह की तरफ इधर सिर्फ y बचाना है, तो हमें इस रेखा का थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। सर ये जो तीन है इसको इधर भाग देंगे, तो y बराबर सर ये तीन जब इधर भाग देंगे तो ये √3/3 इंटू एक्स और +6/3। ये तीन को इधर भाग दे देंगे सर, ये तीन इसमें भी भाग होगा और इसमें भी भाग होगा, दोनों जगह भाग होगा। सर इस तीन को हम इधर भाग देंगे तो सर ये तीन जो है ये √3 में भाग जाएगा और 6 में भी भाग जाएगा। एक मिनट बेटा, बस एक इंपॉर्टेंट कॉल आ गई है ना, एक मिनट बच्चों। हाँ बेटा। हाँ बेटा, अब ध्यान से देखिए, हमारे पास में आ गया बेटा, हमें दोनों लाइन की स्ट्रक्चर एक जैसी करनी है। इधर सिर्फ y है सर, व्यापक रूप में सिर्फ इधर y है, तो इसमें भी y बचना चाहिए, तो सर हम इस तीन को भाग देंगे, तो ये √3/3x +6/3 हो गया। तो सर ये y बराबर √3 को 3 से भाग देंगे तो सर ये 1/√3 हो गया। सर ये कितना हो गया? 1/√3 हो गया। ठीक है, √3 से भाग दिया तो सर रूट नीचे आ जाएगा, और ये x +6 को 3 से भाग दिया तो सर ये 2 हो गया। अब ध्यान से देखेंगे सर, इधर y था, इधर y है, यहाँ mx है सर, यहाँ पर 1/√3x है सर, यहाँ पर +c है, यहाँ +2 है। बेटा बहुत सारे बच्चों को ये √3/3 का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया होगा, बहुत सिंपल समझिए कैसे होता है। सर इसको ऊपर नीचे √3 से गुणा करेंगे तो सर √3 × 3, ध्यान से देखिए बेटा, ये ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दिया तो सर √3 को √3 से गुणा किया तो 3, और नीचे हो गया ये 3√3, सर 3 से 3 गया मतलब 1/√3 बचता है। तो सर √3/3 बराबर कितना है? 1/√3 है। तो जैसे हमारे पास में सर ये √3 3/√3 होता, तो सर √3 यहां से खत्म होके ऊपर √3 चला जाता। ठीक है, ये वाली कैलकुलेशन अभी अपन और समझ लेंगे। फिलहाल समझिए बेटा कि हमें स्ट्रक्चर एक जैसी बनानी थी, तो इस तीन को भाग दे दिया, तो सर √3/3 प्लस एक्स, सॉरी √3/3 इंटू एक्स +6/3। तो सर ये √3 नीचे से ऊपर से कहाँ आ गया? नीचे, तो 1/√3, और सर 6 को 3 से डिवाइड किया तो 2। अब इन तीनों की, अब बेटा इन समीकरणों की हम क्या कर देंगे? तुलना। तो बेटा ध्यान से देखिए, यहाँ y है, ये भी y है सर, ये x है, ये भी x है, यहाँ m है, ये m की जगह सर 1/√3 आ गया। सर ये c है, यहां पर c की जगह क्या आ चुका है? 2 आ चुका है। सर ये m बराबर 1/√3 और c बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। बहुत क्लियर है, ठीक है। c बराबर 2, m बराबर 1/√3, तो ये तो है ढाल, और सर ये है अंतःखंड। ठीक है, तो ढाल m बराबर 1/√3, अंतःखंड है 2, तो बेटा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट आंसर आएगा। अधिकांश जनता ने पहला ऑप्शन गलत करेक्ट किया है, जो कि गलत है बेटा। तुलना करने के लिए स्ट्रक्चर एक जैसी होनी चाहिए बेटा। कितने बच्चों को ये चीज समझ में आ गई है? जल्दी से बताइए, कितने बच्चों को ये समझ में आ गया है बेटा? बता दीजिए, बताइए बेटा, कितने बच्चों को ये चीज समझ में आ गई है?
ठीक है, बढ़िया। बढ़िया बेटा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर अपन अगले ग्राफ की तरफ चलते हैं बेटा। आ, हमारे पास में आ जाएगा बेटा यहां से एक और अच्छा सवाल करते हैं बेटा। देखिए, एक सरल रेखा का एक सरल रेखा का समीकरण एक सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो धनात्मक एक्स अक्ष के साथ जो धनात्मक एक्स अक्ष के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तथा बिंदु 2 3 से 60 डिग्री का कोण बना रही है तथा अपन तथा बिंदु 6 व √3 से सॉरी √3 व 6 से गुजरती है गुजरती है। बेटा ये ग्राफ बनाना है, एक बार सवाल पढ़ लीजिए। हाँ बेटा, सवाल पढ़ लीजिए, हमें ये ग्राफ बनाना है। इस बार सरल रेखा की समीकरण ज्ञात करनी है बेटा। सरल रेखा की हमें समीकरण ज्ञात करनी है। देखिए बेटा कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए बेटा, ध्यान से देखिए। हमारे पास में सर एक सरल रेखा की समीकरण ज्ञात करनी है। हमें बोला गया कि ये धनात्मक एक्स अक्ष के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तथा बिंदु √3 व 6 से होकर गुजरती है बेटा। ध्यान से देखिए बेटा, हमें पहले ही पता लग गया सर सरल रेखा बनानी है। हमें क्या बनानी है? सरल रेखा बनानी है। क्या बनानी है? एक सरल रेखा का समीकरण बताना है। ध्यान से देखिए बेटा, लाला ध्यान से देखो इधर बोर्ड पर। बेटा मैं तुम्हें बार बार कह चुका हूं, मेरी आंखों में देखा कर जब मैं बात करता हूं, ठीक है? तो बेटा एक सरल रेखा का समीकरण बनाना है। अब सरल रेखा का व्यापक रूप समझते हैं बेटा। सरल रेखा का व्यापक रूप, बेटा सरल रेखा का व्यापक रूप समझो। सर ये होता है y बराबर mx प्लस सी। सरल रेखा का जो व्यापक रूप है ये क्या होता है? सर ये होता है y बराबर mx प्लस सी। मतलब हमें एक सरल रेखा के लिए सर एक तो ढाल की जरूरत होती है और दूसरी हमें अंतःखंड की। हमें ढाल पता करनी है। सर सरल रेखा की ढाल m बराबर होता है tan थीटा। सर सरल रेखा की ढाल m बराबर tan थीटा। ध्यान से देखिए सर, व्यापक रूप के लिए हमें एक तो m निकालना है और एक c का पता होना चाहिए, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ढाल सबसे पहले पता करते हैं। तो ढाल पता करने के लिए सर हमें दिया है धनात्मक x अक्ष के साथ 60 डिग्री का कोण बनता है। धनात्मक x अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण? 60 डिग्री का कोण बनता है, मतलब थीटा बराबर 60 दिया है हमें। तो m बराबर सर tan 60 डिग्री। ये कितना है? tan 60। थीटा का मान कितना पुट कर दिया? 60, क्योंकि थीटा क्या होता है सर? धनात्मक एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण, और सवाल में भी हमें दिया है धनात्मक एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण। तो सर m बराबर tan थीटा, थीटा बराबर 60, तो सर ये आ गया है कितना? √3 आ गया। ये कितना आ गया सर? √3 आ गया। तो अब हमारे पास में सर सरल रेखा y बराबर, सर ढाल m बराबर कितना आ गया? √3 आ गया। तो सर ये √3 x और c। अभी भी हमें c ज्ञात करना है। बेटा ध्यान से देखिए, y बराबर mx प्लस c था, जिसमें हमने m ज्ञात कर लिया। m क्या है? ढाल है। ढाल बराबर tan थीटा, थीटा बराबर 60 डिग्री, tan 60 √3, अर्थात m बराबर √3। हमें m की जगह √3 पुट कर दिया। अब c ज्ञात करना है। बड़े ध्यान से देखिए, यह रेखा, बेटा सवाल में एक और इंपॉर्टेंट चीज दी है। यह रेखा बिंदु √3 6 से गुजरती है। यह रेखा बेटा √3 6 से गुजरती है गुजरती है अतः x बराबर √3 व y बराबर 6 रखेंगे।
बेटा ध्यान से देखिए, प्रोसीजर समझिए, प्रोसीजर समझिए बेटा। बहुत क्लियरली बोला गया है कि ये जो रेखा है बेटा, ये बिंदु √3 व 6 से गुजरती है। ये जो रेखा है बेटा, ये बिंदु √3 व 6 से गुजरेगी। ठीक है बेटा, यहां पर हमें क्या दिया है कि यह जो रेखा है ये बिंदु √3 6 से गुजरती है। अतः x बराबर √3 व y बराबर 6 रखेंगे, क्योंकि बेटा ये जो बिंदु है ये रेखा के ऊपर ही है। सवाल ने बोला है कि ये जो बिंदु है सर ये रेखा के ऊपर ही है। इसका मतलब क्या है लाला, कि ये जो समीकरण है इसमें x बराबर √3 व y बराबर 6 पुट कर सकते हैं। तो हम यहां पर पुट करेंगे बेटा, एक y बराबर हमें दिया है 6। सर ये √3, x की जगह कितना है सर √3, और सर c हमें ज्ञात करना है। सर √3 को √3 से ज्ञात करेंगे तो ये 3 और ये 6 और ये प्लस c, सर 3 को इधर लाएंगे तो c बराबर आ गया है 3। सर c बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। अतः सरल रेखा क्या हो जाएगी बेटा, अतः सरल रेखा सर y बराबर ढाल m बराबर √3 इंटू एक्स प्लस c की वैल्यू कितनी है, 3 है। ये लीजिए बेटा, ये हमारे पास में आ गई है समीकरण। यह आ गई है समीकरण बेटा, यह आ गई है समीकरण। बेटा बहुत क्लियर है, सारी चीजें बहुत क्लियर है। मजा आ गया होगा बेटा, मजा आ गया होगा। y बराबर √3x प्लस 3 जो है बेटा ये आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है बेटा। बेटा यहां पर हमें बोला गया है कि सरल रेखा की समीकरण निकालनी है। सर सरल रेखा y बराबर mx प्लस c होता है। सर ढाल m बराबर टेन थीटा होता है। ढाल m बराबर क्या होता है, टेन थीटा। यहाँ थीटा बराबर 60 डिग्री है, तो सर m बराबर टेन 60 सर √3 के बराबर है। सर y बराबर √3x प्लस c है। ये हमारे पास में सर m की मान आ गया था, ये पुट कर दिया। अब c कैसे ज्ञात करेंगे, सर c कैसे ज्ञात करेंगे, सर c ज्ञात करने के लिए हमें जो बिंदु दिया है, यह रेखा बिंदु √3 6 से गुजरती है। अतः x बराबर √3 y बराबर 6 रखेंगे बेटा। तो यहाँ y बराबर 6, x की जगह क्या पुट कर दिया सर √3, तो √3 इंटू √3, और ये c हमें ज्ञात करना है। सर √3 को √3 से गुणा किया तो 3, इस 3 को इधर ले आएंगे, 6 में से 3 गया तो 3, c बराबर 3 आ गया है बेटा। खुशी सर्वाग बेटा, डीपीपी 2 3 4 का सॉल्यूशन कर लिया है मैंने, वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है, तुम्हारे ऐप पे आज अपलोड हो जाएगा बेटा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा, ऐसा ही एक और क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। बड़े ध्यान से देखेंगे बेटा, बड़े ही ध्यान से हम देखेंगे बेटा, बड़े ही ध्यान से हम देखेंगे बेटा। सवाल हमें दिया है बेटा, सवाल हमें दिया हुआ है कि सर एक सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो धनात्मक एक्स अक्ष के साथ, जो धनात्मक एक्स अक्ष के साथ बेटा यहां पर आ जाएगा अपने पास में 30 डिग्री का कोण बनाती है, √3 तथा बिंदु √3 व 5 से होकर गुजरती है। बताइए बेटा, 1 मिनट का समय मैं तुम्हें दे देता हूं यहां, 1 मिनट का समय बेटा यहां से ले लीजिए। 1 मिनट हुण थानू दे देवांगे पाजी। करो फिर, करिए बेटा इस सवाल का सॉल्यूशन, करो।
देखिए बेटा, करते हैं इस सवाल को सोल्व। सर सरल रेखा की समीकरण पूछी है, इसका मतलब y बराबर एम एक्स प्लस सी अपना व्यापक रूप है। यहां पर सर कोण दिया है एक्स अक्ष के साथ 30 डिग्री, तो अपन पुट कर लेंगे यहां। तो सर ढाल m बराबर ये है tan 30। सर tan 30 कितना होता है 1/√3। तो सर y बराबर एम एक्स प्लस सी, एम बराबर आ गया है 1/√3, तो सर 1/√3 इंटू एक्स और प्लस सी। अब हमें सवाल में बहुत क्लियरली बोला गया है, सर सवाल में हमें बहुत क्लियरली बोला गया है कि ये जो रेखा है सर ये बिंदु √3 व 5 से होकर गुजरती है। अतः x बराबर √3 व y बराबर 5 रखेंगे। अतः बेटा √3 5 से गुजरती है, x बराबर √3 पुट करेंगे और y बराबर क्या पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे बेटा। ठीक है, तो अब समझ लेते हैं बेटा। यहां से हम देख पा रहे हैं सर ये y बराबर 1/√3x प्लस सी है। तो सर y की जगह पुट कर दो 5, तो सर y की जगह 5, ये 1/√3, और सर x की जगह कितना, सर x की जगह √3 और प्लस सी। सर √3 से √3 खत्म, ये 1 बच गया। तो सर ये 5 बराबर 1 प्लस सी है, 1 को इधर लाएंगे तो सर c बराबर 4 हो गया। तो अतः अतः सरल रेखा क्या होगी सर, अतः सरल रेखा y बराबर एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी। तो सर y बराबर ढाल आ गई है हमारे पास में 1/√3, तो सर x/√3 और प्लस c कितना आ गया है सर 4। ये ग्राफ बन जाएगा बेटा, ये समीकरण बनेगी बेटा। y बराबर 1/√3 इंटू एक्स प्लस 4। कितने बच्चों को ये सवाल सही आया है बेटा, कितने बच्चों ने इस सवाल को कर लिया था बेटा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। सर ग्राफ, सर ग्राफ इसका कैसा होगा एक बार बना दीजिए बेटा, ग्राफ भी बना देते हैं। सर जी ये कैसे पता चलेगा कि y बराबर 6 है, बेटा y बराबर 6 होगा ही नहीं। सर सी समझा दो प्लीज, समझ नहीं आया है बेटा। सी के लिए हमें x और y के मान पुट करने हैं, सी के लिए हमें x और y के मान पुट करने हैं, बहुत सिंपल है यार। सरल रेखा ज्ञात करनी है, मतलब सर y बराबर एम एक्स प्लस सी, ढाल हमारे पास में सर दिया हुआ है, थीटा जो है 30 डिग्री है धनात्मक एक्स अक्ष के साथ, इसका मतलब सर m बराबर टेन थीटा और थीटा बराबर 30 डिग्री है। तो m बराबर टेन तीस कितना होता है सर 1/√3, तो सर 1/√3 पुट कर देंगे m की जगह। तो y बराबर 1/√3 एक्स प्लस सी। अब c कैसे ज्ञात करेंगे, सर ये रेखा जो है इस बिंदु से होकर गुजरती है, √3 5 से गुजरती है, अतः x बराबर √3 व y बराबर 5 रखेंगे। तो x बराबर √3 अपन पुट कर लेंगे, तो सर y की जगह 5, सर y है 5 बराबर m बराबर 1/√3 था, x की जगह हमने √3 पुट कर दिया प्लस c, √3 से √3 गया, एक बच गया, एक को इधर लाएंगे, 5 में से एक गया 4, तो c बराबर 4। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब बेटा इसका ग्राफ आराम से बना सकते हो, इसका ग्राफ आराम से बना सकते हैं सर। ग्राफ क्या बनेगा सर, ये लीजिए, ये x है ये y है। सर c कितना आया है, सर c बराबर 4 है, सर धनात्मक है, इसका मतलब ये +4 है। और सर ढाल कैसी है, सर ढाल भी पॉजिटिव है, 30 डिग्री का कोण बनता है सर पॉजिटिव ढाल, मतलब सर ये 30 डिग्री का कोण बन गया, ये ग्राफ बनेगा बेटा। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ठीक है बेटा, ठीक है, तो यहां से ये बात क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, आराम से हम इसे कर सकते हैं बेटा, आराम से किसी भी बच्चे को इसमें कोई समस्या कोई दिक्कत परेशानी बेटा यहां से नहीं होगी। एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए क्या सभी को ये चीज समझ में आ गई है बेटा। ठीक है, चलिए बेटा एक और सवाल देखते हैं। बिंदु 2 3 व 4 2 से
गुजरने वाली गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण व ग्राफ बनाओ। बेटा ये एक तरीके का कॉन्सेप्ट और आ सकता है, ध्यान से देखिए। एक एक चीज समझाऊंगा बेटा, क्वेश्चन सवालों के थ्रू, सवालों की मदद से सारी चीजें सिखा के जाऊंगा बेटा, कोई भी चीज अधूरी नहीं रहेगी बेटा, ठीक है। ध्यान से देखिए बेटा, ध्यान से देखिए बेटा। हमारे पास में है सर बिंदु 2, 3 व 4, 2 से गुजरने वाली सरल रेखा का ग्राफ बनाओ। हमारे पास में दो बिंदु हैं सर, एक है बिंदु ए जो कि 2, 3 है, और सर दूसरा है बिंदु बी जो कि कितना दिया है सर, 4, 2। सर सरल रेखा बनाने के लिए उसका व्यापक रूप y बराबर mx प्लस सी होता है। हमें एक तो ढाल की जरूरत है सर, हमें ढाल की जरूरत है। मेरे को किस चीज की जरूरत है सर, ढाल की जरूरत है। ध्यान से देखिए बेटा, ध्यान से देखेंगे बेटा, ध्यान से देखेंगे, कमेंट में बात नहीं करेंगे बेटा, कम ध्यान से सुनेंगे बेटा। अगर बहुत ध्यान से अगर अपन सारी चीजें सुनेंगे तब अपने सवाल बनेंगे, तभी ग्राफ बनेंगे बेटा। बहुत बेसिक सी चीजें, सारी चीजें बता रहा हूं बेटा, ठीक है ना, तेज भगा रहा हूं, 2 2 3 3 बार तुम्हें समझा भी रहा हूं बेटा। क्लास में फोकस कीजिए बेटा। सरल रेखा, ठीक है, बिंदु 2, 3 व 4, 2 से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण व ग्राफ बनाओ बेटा, ठीक है। बेटा इसमें एंगल नहीं दिया है, बिना एंगल के अपन इसको करेंगे, ठीक है। एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए बेटा, क्या तुम्हें ये सरल रेखा समझ आ रही है, क्रिस्टल क्लियर हो रहा है बेटा? जल्दी से बताइए बेटा, बताइए बेटा, बताइए बेटा, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है बेटा, देखिए थोड़ा बहुत घर पे जाके रिवाइज करेंगे तो सारी चीजें हो जाएगी बेटा, ठीक है। बढ़िया 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 बढ़िया, लोगों को समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ध्यान से देखिए बेटा, ध्यान से देखिए, इस सवाल को हम कैसे करेंगे बेटा। देखिए हमारी डिमांड क्या है, सरल रेखा की समीकरण हमसे क्या चाहती है। सर सरल रेखा को एक तो ढाल की जरूरत है और दूसरे वाई अंतःखंड की। तो हम सबसे पहले ढाल ज्ञात करेंगे। सर ढाल ज्ञात करने के लिए सर m बराबर होता है टेन थीटा, m बराबर होता है टेन थीटा। सर ढाल m बराबर होता है टेन थीटा, ठीक है। अब सर या तो हमें कोण दिया हुआ होना चाहिए, ध्यान याद करो कोण, बेटा ध्यान से सुनिए, याद करो हम ग्राफ जब सॉरी बेटा ध्यान से देखिए, हमें ढाल ज्ञात करनी है, और ढाल ज्ञात करने के बेटा दो तरीके थे। एक तो हमें कोण दिया हुआ होना चाहिए, और साथ में ही बेटा हमें निर्देशांक दिए हुए होने चाहिए। दो तरीके से बेटा, पन्ने पलट के देखोगे तो जब अपन ढाल ज्ञात कर रहे थे तो हमारे पास उसके दो तरीके थे। एक तो कोण दिया होगा तो थीटा पुट करेंगे, टेन थीटा का आंसर आ जाएगा। अगर कोण नहीं दिया है तो बेटा हम निर्देशांकों की मदद से ढाल ज्ञात करते हैं। पन्ने पलट के देखोगे तो बेटा तुम देखिए, ढाल के दो तरीके हैं, एक तो कोण दिया हो तो ज्ञात कर सकते हैं, कोण नहीं दिया है तो सर निर्देशांकों की मदद से हम ज्ञात करते थे। तो निर्देशांक हमें यहां पर दिए हैं, तो सर हम बोल देंगे ये y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। सर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, ये हमारे पास में सर m बराबर टेन थीटा बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, ये निर्देशांकों की मदद से ढाल ज्ञात करना होता है।
सर हमारे पास में दो बिंदु है ए बी। सर ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो यहां पर अपन पुट करेंगे सर m बराबर टेन थीटा। तो सर y2 हमारे पास में कितना है 2, तो सर 2 माइनस y1 कितना है 3 बटा, सर ये है 4 और ये है 2, तो 4 माइनस 2, तो सर ये बच गया है -1 और ये है 2। सर -1/2 आएगा। टेन थीटा बराबर -1/2 आएगा। मतलब सर ढाल यहां पर क्या आ रही है, ऋणात्मक आ रही है। ढाल यहां पर नेगेटिव है, ढाल यहां पर ऋणात्मक है और m बराबर कितना है -1/2। अरे भाई अगर घर पे जाकर रेगुलर पढ़ रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, तो बहुत सिली सिली चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें और आसान आसान चीजें हैं। भाई सरल रेखा के लिए हमें दो चीजों की जरूरत है, एक हमें ढाल चाहिए और दूसरा हमें y अंतःखंड चाहिए। सर ढाल ज्ञात करने के दो तरीके हैं, या तो हमारे पास में कोण होना चाहिए, तो थीटा की वैल्यू पुट करेंगे टेन थीटा आ जाएगा। कोण नहीं दिया है तो सर निर्देशांक दिए हुए होंगे, निर्देशांकों की मदद से हम ढाल ज्ञात कर सकते हैं। सर निर्देशांकों वाला फॉर्मूला क्या था, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। तो यहां से हमने ये निर्देशांक पुट करे, ढाल हमारी ऋणात्मक आ गई बेटा -1/2। तो y बराबर सर ढाल की वैल्यू कितनी है -1/2, तो सर -1/2, m बराबर -1/2 इंटू एक्स प्लस सी। ये लीजिए सर y बराबर -1/2 x प्लस सी। अब हमें बोला गया है कि सर ये जो रेखा है इन दोनों बिंदुओं से होकर गुजरती है, तो कोई भी एक बिंदु को पकड़ लो। हम बोल देंगे सर यह रेखा बिंदु, सर यह रेखा बिंदु 2 3 से होकर गुजरती है, 2 3 से होकर गुजरती है। यह रेखा सर बिंदु 2 3 से गुजरती है, अतः x बराबर 2, y बराबर 3 रखेंगे। अतः x बराबर 2 और y बराबर क्या रखेंगे सर 3 रखेंगे। तो ये लीजिए बेटा y की जगह 3 पुट कर दो, सर ये -1/2 और x की जगह कितना रख दें सर 2 और ये प्लस सी। बेटा ये 2 से 2 खत्म हो गया, तो 3 - 1 प्लस सी। तो c बराबर आ गया सर, एक इधर आ गया, 3 और 1 4। तो बेटा c बराबर 4 है। अतः सरल रेखा, बेटा अतः सरल रेखा y बराबर mx प्लस सी। तो y बराबर सर ढाल m कितनी दी है सर, ढाल m -1/2 है इंटू एक्स, और सर c कितना आ गया है 4 आ गया है। ये लीजिए बेटा ये हमारे पास में रेखा आ जाती है। ये लीजिए ये सरल रेखा है। क्या किया, मैं दोबारा समझा देता हूं बेटा, बाद में कमेंट बॉक्स में पूछूंगा। जिन बच्चों को नहीं समझ आया है वो क्लियरली एक बार बोर्ड की तरफ देखेंगे बेटा। हमें दिया है सर इन दो बिंदुओं से गुजरने वाली सरल रेखा का ग्राफ बनाना है। सर ग्राफ बनाने के लिए सर सरल रेखा सरल रेखा सरल रेखा सरल रेखा की समीकरण लिखने के लिए दो चीजों की जरूरत है, एक तो हमें ढाल चाहिए और दूसरा y अंतःखंड चाहिए। सर यहां पर ढाल m बराबर टेन थीटा है। अगर थीटा दिया हुआ होता तो सर हम डायरेक्टली टेन थीटा लिख लेते, लेकिन हमें थीटा नहीं दिया है, तो सर हमें निर्देशांक गिवन होते हैं। तो निर्देशांकों की मदद से हम ढाल ज्ञात करेंगे। तो सर m बराबर टेन थीटा बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, ये निर्देशांकों की मदद से ढाल ज्ञात करेंगे। सर यहां पर ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो y2 बराबर 2, सर y1 बराबर 3 बटा x2 है 4, x1 है 2, तो 4 - 2, सर ढाल आ गई 1/2 माइनस के साथ, तो ये ऋणात्मक हो गई। सर y बराबर mx प्लस सी है, m बराबर हमारे पास में -1/2 आ गया, ये पुट कर दिया। अब सर ये रेखा जो है इन बिंदुओं से होकर गुजरती है, कोई भी एक बिंदु पकड़ लो बेटा। यह रेखा बिंदु 2 3 से होकर गुजरती है, अतः x बराबर 2, x बराबर 3 रखेंगे। अब कोई बच्चा चाहता है कि सर आपने ये बिंदु ही क्यों लिया, आप दूसरा बिंदु भी तो ले सकते थे। बेटा लेके देख लो, आंसर सेम ही आएगा। तुम अगर बेटा यहां पर 4 और 2 लेोगे तब भी आंसर सेम ही आएगा मेरे प्यारे बच्चे, आंसर सेम ही आएगा। तुम 2 और 3 की जगह अगर 4 2 लोगे तब भी आंसर सेम आएगा। तो कोई भी एक बिंदु पकड़ लो, कोई भी एक बिंदु पकड़ लो। तो यह रेखा बिंदु 2 3 से होकर गुजरती है, अतः x बराबर 2, x बराबर 3 रखेंगे। x बराबर 2 है, y बराबर 3 रखेंगे। सर y की जगह 3, फिर ये -1/2,
x की जगह 2 पुट कर दिए, प्लस सी, 2 से 2 गया, -1, इसको इधर लिया तो 3 + 1 कितना, 4। y बराबर mx प्लस सी बेटा, y बराबर mx प्लस सी। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें बेटा, यहां से अगर हम देखें ग्राफ कैसे बनेगा, तो सर ग्राफ भी बहुत सिंपल है सर, ये y है और ये x है। सर ढाल तो ऋणात्मक है, ढाल ऋणात्मक है, और y अंतःखंड सर +4 है, ये लीजिए ये +4, और ढाल ऋणात्मक है, ढाल ऋणात्मक है, मतलब सर ये जो थीटा है ये 90 डिग्री से ज्यादा है। ये लीजिए बेटा, ये वाली ग्राफ बन जाएगी। कमेंट बॉक्स चालू कर देता हूं बेटा, बताइए क्या सभी बच्चों को बेहतरीन तरीके से ये चीज समझ में आ गई है क्या बेटा? एकदम जान डाल दिए बेटा इसमें, बोलो भाई, बोलो भाई एक बार जल्दी से, डीजे आर्मी जिंदाबाद कर दीजिए अगर समझ में आ गई है तो, डीजे भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, डीजे भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, डीजे भैया जिंदाबाद, बोलो भाई। एकदम क्रिस्टल क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर, बहुत बढ़िया बेटा, मजा आ गया, मजा आ गया। सर ये समीकरण एक भी समीकरण दो मानकर भी हो सकता है। सर क्या कोई सा भी बिंदु रख सकते हैं? बिल्कुल बेटा मोहम्मद अरीस, कोई सा भी बिंदु रख सकते हैं। आयुषी कह रही है सर एक क्वेश्चन थे कि अगर y की घात 2 और x की घात 1 हो तो क्या होगा बेटा, उसका ग्राफ अभी आएगा। स्लोप के फॉर्मूले में टेन थीटा ही क्यों लेते हैं बेटा? ये तो बेटा थीटा हमें ज्ञात करना है, तो टेन थीटा लंब बटा आधार होता है, और सर लंब बटा आधार जो है वो सिर्फ टेन थीटा ही होता है, इसलिए टेन थीटा लेते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल। बच्चों बहुत अच्छे से तुम्हें ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो बेटा यहां अपना सरल रेखा वाला पार्ट खत्म हो जाता है, फिर अपन अगला पार्ट ग्राफ का स्टार्ट करेंगे, वो कल ही स्टार्ट करेंगे। फिलहाल अपन बात कर लेते हैं बेटा मॉड्यूल के बारे में। देखिए बेटा मॉड्यूल के बारे में पूरी जनता बोल रही कि सर मॉड्यूल का क्या करें, मॉड्यूल का क्या करें। ठीक है बेटा, मॉड्यूल की हम बात करते हैं, मॉड्यूल की हम बात करें बेटा, देखिए मॉड्यूल जरूरी क्यों है, क्योंकि बेटा प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं बेटा इसमें, डीपीपी के अलावा बेटा इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं बेटा, यहां पर बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे बेटा, अलग अलग लेवल के बेटा। यहां पर बेटा आसान से मुश्किल सवाल मिलेंगे बेटा, आसान से मुश्किल सवाल मिलेंगे, और बेटा साथ में ही यहां पर बेटा तुम्हें इस मॉड्यूल में पीवाईक्यूज भी मिल जाते हैं, और बेटा अलग अलग एक्सरसाइज अलग अलग लेवल वाइज होती है, तो तुम्हें लगभग बेटा हर एक चैप्टर के बेटा 100 से 150, मतलब कुछ चैप्टर के तो बेटा लगभग 200 क्वेश्चंस भी है, लगभग 200 क्वेश्चंस बेटा एक चैप्टर के तुम्हें मॉड्यूल में मिल जाते हैं। और बेटा क्लास में होमवर्क भी दिया जाएगा बेटा, क्लास में मॉड्यूल से होमवर्क दिया जाएगा, क्लास में मॉड्यूल से बेटा होमवर्क दिया जाता है, दिया जाएगा। तो अब तुम्हें होमवर्क भी करना है तो बेटा मॉड्यूल हमारे लिए जरूरी हो जाते हैं, मॉड्यूल हमारे लिए बेटा जरूरी हो जाते हैं। ठीक है, मॉड्यूल हमारे लिए जरूरी हो जाते हैं बेटा। फिर बात करते हैं बेटा, कोई किताब की बात करते हैं, कोई बुक की बात करते हैं। तो बेटा अभी तक मेरे को लगता है कि अभी तक तुम्हें कोई बुक नहीं लेनी चाहिए बेटा, बुक अभी कोई नहीं लेनी चाहिए बेटा, मैं बोलूंगा तुम्हें तभी कोई बुक खरीदनी चाहिए बेटा, अभी रहने दो, अभी रहने दो बेटा, कोई बुक अभी नहीं लेनी है, अभी सिर्फ क्लासेस पर फोकस करना है। क्लास में जितने क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, डीपीपी के क्वेश्चंस हैं, मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं, क्लास की थ्योरी है, फॉर्मूला है बेटा, ये सब करने में ही हमारे पास में टाइम निकल जाता है, फिर टाइम बचता नहीं है, तो मेरे को लगता नहीं है अभी तुम्हें कोई बुक करनी चाहिए बेटा। तुम्हारे पास में कोई भी बुक रखी है तो बढ़िया है बेटा, उसको रखे रहने दो, टाइम मिले तो उसको कर सकते हो, बाकी एज सच बेटा अभी तक अपने को जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है, अभी तक जरूरत नहीं है। जिसके पास में मॉड्यूल नहीं है बेटा, वो मॉड्यूल लेने के लिए पीडब्ल्यू के स्टोर पर जा सकता है, पीडब्ल्यू स्टोर ऑनलाइन बेटा मिल जाएगा, पीडब्ल्यू स्टोर, पीडब्ल्यू स्टोर बेटा वहां से मिल जाएगा, तुम्हारे बैच में भी ये इसका लिंक होता है बेटा। ठीक है बेटा,
ठीक है बेटा, तो ये अपने लिए मॉड्यूल के लिए बेनिफिट है बेटा। अब क्योंकि बेटा बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हम कहीं और दूसरे मॉड्यूल हमारे पास में है सर, उनको लिख कर लें क्या? बेटा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस उसमें थोड़ा सा ये चैलेंज हमारे पास में आ सकता है कि मैं तो होमवर्क दूंगा बेटा, पीडब्ल्यू के अपने जो मॉड्यूल है, बैच के जो मॉड्यूल है वहीं से होमवर्क दूंगा बेटा। तो वो होमवर्क करने के लिए हमारे लिए वो मॉड्यूल चलेगा, बाकी एज सच कोई जरूरी नहीं है बेटा कि हम और कोई मॉड्यूल हमारे पास में तो सर उनको सोल्व कर लेंगे तो क्या नुकसान हो जाएगा क्या? नहीं बेटा, सवाल सब जगह लगभग एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब बेटा अपनी क्लास को चलते हुए लगभग एक सप्ताह से ज्यादा हो गया बेटा, एक सप्ताह से ज्यादा, आज 7वां लेक्चर था बेटा, मतलब 7 दिन होते हैं एक सप्ताह में। अब मैं बच्चों तुमसे ट्रूली पूछना चाहता हूँ, ऑनेस्ट पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हें फिजिक्स समझ आ रही है? क्या तुम्हें डीजे सर से फिजिक्स समझ आ रही है बेटा? बताइए बेटा, ताकि अपन क्लास में और एनर्जी डाल सके बेटा, क्लास में और एनर्जी अपन डाल सके बेटा। बताइए बेटा, क्या तुम्हें फिजिक्स समझ में आ रही है बेटा? क्या डीजे सर वाली फिजिक्स तुम्हें बच्चों समझ में आ रही है क्या बेटा? बता दीजिए, बताइए बेटा, बताइए बेटा, ऑनेस्टली बता दीजिए, मजे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं बेटा? यस सर, यस सर, बहुत अच्छे से समझ आ रही है, बहुत अच्छे से। यस सर, यस सर। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, शानदार, बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया बेटा। अपनी स्पीड वगैरह सब ऐसी ही रहेगी बेटा, टेंशन मत लो। तुम्हारे समझने पर निर्भर करता है बेटा, जैसा तुम समझोगे वैसी तुम्हारी स्पीड रहेगी बेटा, और वैसी ही मेरी स्पीड रहेगी बेटा। ठीक है, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। मजे आ जाएंगे बेटा, अगर इस तरीके का विश्वास आखिर तक बना रहेगा तो बेटा बहुत मजे आने वाले हैं, बहुत तगड़ी फिजिक्स तुम्हारी जाने वाली, इस बात की कोई टेंशन नहीं लेना है बेटा। ठीक है बेटा, कल अपन जो है कल की क्लास में आखिरी के 5-10 मिनट बेटा, फिर अपन फिजिक्स के रोड मैप के बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का है, टेंशन नहीं लेने का लाला, टेंशन नहीं लेने का है बेटा। ठीक है बच्चों, तो बेटा बहुत अच्छे से पढ़ते रहना है अपने को, बहुत अच्छे से पढ़ते रहना है बेटा। ठीक है, क्योंकि बेटा जीवन जो है अंत में बेटा देखिए, अभी अपन ने बेटा नीट पढ़ना शुरू किया है, ये जो जोश और जुनून है, क्या होता है बेटा, जब भी ड्रॉपर के बच्चे होते हैं वो स्टार्टिंग में बहुत जोश और जुनून लेके आते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ते जाता है, कुछ एक आध टेस्ट का पेपर मुश्किल आ जाता है तो बच्चों के नंबर कम हो जाते हैं, उस चक्कर में वो अपना मोटिवेशन खो देते हैं। और कुछ बच्चों के नंबर बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो बेटा वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। बेटा ये जो जंग है, नीट की जो जंग है, इसमें हमें अपने आप को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। आखिर में वही बच्चे सफल होते हैं, आखिर में उन बच्चों की रैंक आती है जो अपने आप को बहुत व्यवस्थित तरीके से लेकर चलते हैं, मतलब डेली पढ़ते हैं, डेली रिवीजन करते हैं, जैसा टीचर्स बोलते हैं वैसा फाइनली आखिरी तक फॉलो करते हुए चलते हैं, तो बेटा सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है, अपने आप को बैलेंस करना अपने आप में एक कहानी है बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी इधर उधर की बातों में नहीं लगना है, एक साल अपना पूरा देना है। और बेटा यकीन कीजिए, हिंदी माध्यम के बच्चे जो कर सकते हैं वो इंग्लिश माध्यम के बच्चे, अंग्रेजी माध्यम के बच्चे कभी भी नहीं कर सकते हैं बेटा। मैं ऑफलाइन में भी बेटा बहुत लंबे समय से पढ़ा रहा हूं, और बेटा मैं खुद हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूं, और मैंने बहुत पर्सनली देखा है कि हिंदी मीडियम के बच्चों में बहुत ज्यादा कैलिबर होता है। ये बच्चे बहुत मेहनती होते हैं, बहुत ईमानदार होते हैं बेटा, बस थोड़ा सा इनका विश्वास डगमगा जाता है, इनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है। बच्चों अपने अंदर एक आग जिंदा रखो, एक आग जलाकर रखो कि हम हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और बेटा खुद के ऊपर जब तक विश्वास नहीं रखेंगे तब तक बेटा राह मुश्किल होती चली जाएगी। तो मेरा हिंदी माध्यम के बच्चों से एक ही निवेदन है, बेटा विश्वास रखेंगे, कॉन्फिडेंस रखेंगे, लगातार मेहनत करेंगे,
और बेटा अपने सपनों को जिंदा रखेंगे तो जरूर तुम बेटा सफल होंगे, जरूर तुम्हारी एक बहुत बेहतरीन रैंक आएगी बेटा। निगाहें आपकी पहचान है हमारी, मुस्कुराहटें शान है हमारी बेटा। और बेटा मैं तो बहुत बेसब्री से इंतजार करता हूं, और तुम्हारे लिए भी बेटा बेसब्री से इंतजार रहेगा सेलिब्रेशन का। जब अगले साल तुम नीट की एग्जाम दे रहे होंगे और एग्जाम के रिजल्ट के बाद तुम सफल हो जाओगे, तो मेरे को ऐसे बहुत एक्साइटमेंट रहता है कि मैं मेरे पढ़ाए हुए बच्चों से मिल लूं एक बार। ठीक है, तो बेटा बच्चों से मिलकर मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। हाँ बेटा एम्स जाना है, बिल्कुल एम्स जाना है। ठीक है। चलिए बच्चों, तो लव यू ऑल, सभी बच्चों को बहुत बहुत प्यार मेरी तरफ से। बेटा मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय